सोचिए, एक बैंक के पास 10,000 करोड़ सरप्लस पैसा है। बैंक लोन देना चाह रहा है, लेकिन या तो मार्केट में लोन की डिमांड कम है या फिर मार्केट रिस्की है जिसमें लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तब बैंक क्या करता है? वो सीधा आरबीआई के पास जाता है और कहता है, ये पैसा आप रख लो, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो, ये सेफ भी है और मुझे डिफ़ॉल्ट की टेंशन भी नहीं है। और आरबीआई खुश होकर कहता है, ले आओ, वैसे भी अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है तो मुझे मार्केट से पैसा निकालना है और मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी है। इस पूरे सिस्टम का नाम है रिवर्स रेपो रेट, यानी आरबीआई का वैक्यूम क्लीनर, जो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा एक्सट्रैक्ट करता है, बैंकिंग सिस्टम को ठंडा करता है और महंगाई पर भी लगाम लगाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसमें आरबीआई बैंक से पैसे उधार लेता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। इस उधार पर आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। नाम में ही एक लॉजिक छुपा है। रेपो रेट आरबीआई देता है पैसा बैंक्स को और रिवर्स रेपो आरबीआई लेता है पैसा बैंक से। बैंक्स अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को देते हैं क्योंकि एक तो वो सेफ है और दूसरा उससे इंटरेस्ट मिलता है। ये पैसा मोस्टली एक दिन से लेकर कुछ दिनों के लिए होता है। इससे आरबीआई मार्केट से पैसा खींच लेता है जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। रिवर्स रेपो का इस्तेमाल आरबीआई क्यों करता है? अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोन लेना आसान हो गया हो, तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। तब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे वो बैंक्स को मोटिवेट करता है कि वो पैसा पब्लिक को लोन देने के बजाय आरबीआई के पास रखे, और उसका रिजल्ट ये है कि मार्केट से पैसा निकल जाता है, डिमांड कम होती है और महंगाई भी कंट्रोल होती है। अप्रैल 2025 में रिवर्स रेपो रेट लगभग 3.35% है। पहले बैंक्स सिर्फ रिवर्स रेपो के जरिए पैसा आरबीआई को देते थे, लेकिन 2022 के बाद आरबीआई ने एक और फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यानी एसडीएफ। एसडीएफ में भी बैंक्स पैसे आरबीआई को देते हैं, लेकिन बिना कोई कोलैटरल लिए। रिवर्स रेपो में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखता है। आजकल दोनों ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन यूज होता है, लेकिन रिवर्स रेपो अब भी मॉनेटरी टूलकिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है? आप सोच रहे होंगे, मुझे लोन लेना है या फिक्स डिपॉजिट करनी है, इसमें रिवर्स रेपो का क्या लेना देना? जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक्स पब्लिक को लोन देने में कम इंटरेस्टेड होते हैं। पैसा आरबीआई के पास पार्क करना उन्हें सेफर लगता है क्योंकि वहां पर बैंक्स को डिफॉल्ट की टेंशन नहीं है। इससे आम लोगों और कॉर्पोरेट्स को लोन लेने में मुश्किल होती है और इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाता है। बिजनेसेस इस वजह से स्लो हो जाते हैं और बाजार भी ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन महंगाई कंट्रोल होती है। वहीं जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट घटाता है तो बैंक्स पैसे आरबीआई को देने के बजाय आपको और मुझे लोन्स देने में इंटरेस्टेड होते हैं। इससे लोन्स सस्ते होते हैं, फिक्स डिपॉजिट का रेट भी कभी कभी कम हो जाता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं और इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। आइए देखते हैं कैसे आरबीआई ने कोविड टाइम में रिवर्स रेपो रेट को यूज़ किया था। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन के समय आरबीआई ने इकोनॉमी को बचाने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 4.9% से सीधा 3.35% तक ला दिया था। क्यों? ताकि बैंक्स पैसे आरबीआई में ना पार्क करें, बल्कि पब्लिक को लोन दें, बिजनेसेस चलाएं और मार्केट में पैसा घूमे। इससे असर क्या हुआ? इससे लिक्विडिटी मार्केट में बनी रही और इकोनॉमी ने ग्रेजुअली रिकवरी शुरू की। तो दोस्तों, अगली बार जब आप न्यूज़ में सुनो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो समझ जाओ कि पैसा थोड़ा टाइट होने वाला है, लोन्स मुश्किल से मिलने वाले हैं और आरबीआई
इन्फ्लेशन पे कदम उठा रहा है। ये छोटी सी रेट चेंज आपके घर के खर्चे से लेकर देश की कैपिटल मार्केट्स तक सब कुछ कंट्रोल करती है। ऐसे ही टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले पार्ट में हम समझेंगे आरबीआई का स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ। धन्यवाद।